दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पर। दोस्तों बिहार DLRS वायरस पोस्ट अमीन क्लर्क कानून को इशू आप लोग जानते हैं, इसकी बहाली चल रही है 10,101 पोस्ट की। इसमें BCC से रिजल्ट में गलती हो गई। अब उस रिजल्ट को सुधार किया गया है BCC के द्वारा और फिर से रिजल्ट दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी प्रकार के रिजल्ट के लिए BCC के जो चेयरमैन कहें या फिर निदेशक जो हैं अनिल कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा था कि मेरे रिजल्ट में कभी कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं आती, क्योंकि इससे पहले भी जो भी बहालियाँ हुई हैं सभी में रिवाइज्ड रिजल्ट इन गलतियों के कारण दिया गया है। मान के चले जैसे कि इससे पहले हुआ 1767 अमीन वाला, उसमें भी रिवाइज्ड रिजल्ट दिया गया था। बताया गया कि मेडिकल वाला, इसमें भी हालांकि मेडिकल वाली बात की गई है और बाकी बातें भी की गई है। तो क्या इसी प्रकार बार बार आप लोग रिजल्ट देते रहेगा और छात्रों को संशय में डालते रहेगा? रीज़न यहाँ ये बताया गया है कि छात्रों ने कंप्लेन किया, अभ्यर्थियों ने कंप्लेन किया, कुछ साक्ष्य के साथ इन अभ्यर्थियों के बारे में उनको हटाया गया है और फिर कुछ नए को ऐड किया गया है जो कि रिजल्ट में शामिल होने चाहिए। अब ये बात सामने आती है कि जब क्या गलतियाँ या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो छात्र या अभ्यर्थी देंगे जांच करके तो BCC हटाएगी, या फिर BCC का खुद का भी कुछ जिम्मेवारी है? अगर ऐसा नहीं है तो BCC को बताना चाहिए, और अगर है तो BCC को सभी कुछ क्लियर करना चाहिए, क्योंकि BCC पर हमेशा सेटिंग का एक उंगली उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बातें सही भी है जैसा देखा गया है। आइए देख लेते हैं कि क्या है नोटिस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कल के डेट में, कल 24/5 के डेट में दो नोटिस BCC पे डाला गया है। एक ये रहा और एक ये रहा। दो नोटिस BCC के वेबसाइट पर लगा है। अब ये PDF हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस जो है, इस नोटिस में यहाँ देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये नोटिस है। पूरा नोटिस आप यहाँ देख लीजिए। अब क्या कहा जा रहा है वो भी देख लीजिए। BCCB रिवाइज्ड DLRS 15/2023, 16/2023, 13/3/2024 के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत सूचित ये भी पद हैं, ये है, ठीक है। पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 13/3/2024 को परीक्षाफल प्रकाशन किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षाफल पर आपत्तियां व्यक्त करते हुए परिषद कार्यालय में साक्ष्य के साथ आवेदन दिया गया था। मतलब जो भी अभ्यर्थी कंप्लेन किए थे उन्होंने पूरा प्रूफ दिया था। प्राप्त आवेदनों के जांच में पाए गए त्रुटियों के निराकरण के उपरांत विज्ञापन संख्या ये 13/3 को प्रकाशित परीक्षाफल में कतिपय संशोधन किया गया है। किए गए संशोधन को पदवार कोटिवार परीक्षाफल परिषद की वेबसाइट BCC बोर्ड पर विज्ञापन संख्या और 24/5 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, और ऑनलाइन पोर्टल DLRS के लिंक को क्लिक करके प्राप्त किया जा सकता है। अग्रतर कार्रवाई राजस्व भूमि सुधार विभाग पटना द्वारा संपन्न किया जाएगा। अब देख लीजिए, इन्होंने अपना गलती स्वीकार लिया। अब दूसरा नोटिस देखिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कुणाल कुमार, आदित्य सागर और जो भी हैं, ये तीनों, इन द्वारा वेतन मद में नगद राशि का भुगतान का पूर्जा सैलरी स्लिप जमा किया गया, परंतु UN एवं बैंक स्टेटमेंट्स के संबंधित कागजात नहीं जमा किया गया, ये बताया गया है। इसी प्रकार 3 अन्य अभ्यर्थी, सुमित कुमार जो हो गया, राहुल कांत और ये हुआ विश्वजीत, ये द्वारा वेतन मद में राशि के रूप में भुगतान सैलरी स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट जमा किया गया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जमा किया गया सैलरी स्लिप में भिन्न पाया गया, अर्थात गलत पाया गया, ठीक है। अब ये जांच स्टूडेंट करके देगा या अभ्यर्थी करके देंगे तो BCC इनको निकालेगा, ठीक है। अब देखिए, चूँकि उपरोक्त सभी 6 अभ्यर्थियों को भुगतान एवं प्रमाण नगद राशि के रूप में होने का दिया गया है, परंतु उनका पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त सभी 6 अभ्यर्थियों 13/3/2023 को प्रकाशित परीक्षाफल से हटाते हुए इनके स्थान पर संबंधित कोटि के नीचे मेधाक्रम पाए गए 6 योग्य अभ्यर्थियों, इनको देख लीजिए, ठीक है। इन 6 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। अब देखिए, ये है किसका है, ये है विशेष सर्वेक्षण सहायक मनोगत पदाधिकारी का। अब अमीन कहा जाता है। अमीन में क्या किया गया है वो देख लीजिए। विशेष सर्वेक्षण अमीन परीक्षाफल के प्रकाशन के उपरांत अभ्यर्थियों, आप देख लीजिए, ये है गुड़िया गुप्ता और दूसरा है नीरज कुमार सिंह, नीरज कुमार, और इसके बाद है जेंडर गलत इनका था। जेंडर गलत था तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में जेंडर सुधारने हेतु आवेदन दिया गया, परंतु भूलवश इनके आवेदन का संज्ञान नहीं आने के कारण जेंडर पूर्ववत अर्थात क्रमशः मेल एवं फीमेल ही रह गया। हालांकि नीरज कुमार का जेंडर फीमेल होने पर भी सुओ मोटो पूर्व परीक्षाफल UR कोटि में सम्मिलित थे, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जेंडर में संशोधन अर्थात गुड़िया गुप्ता जेंडर मेल से फीमेल एवं नीरज कुमार जेंडर फीमेल से मेल करने के उपरांत दोनों अभ्यर्थी कोटि अपने अपने क्रमशः UR मेल और UR फीमेल में कट ऑफ रैंक के अंदर आ गए। फलस्वरूप संशोधित परीक्षाफल गुड़िया गुप्ता और ये नीरज कुमार कोटि में सम्मिलित हो गए। उक्त संशोधन के फलस्वरूप UR के परीक्षाफल से नीचे एक मेल अभ्यर्थी मुकेश प्रसाद का रजिस्ट्रेशन में संशोधित परीक्षाफल से बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इनके घर में खुशी देकर, मुकेश प्रसाद के घर में खुशी देकर फिर से छीन लिया गया, ठीक है। अब देख लीजिए,
जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि अभ्यर्थी महादेव, देख लीजिए दूसरा है इतना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्रम में गलत मेडिकल जांच टीम द्वारा पुनः फ्रेश डीक्यू सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिससे अभ्यर्थी द्वारा समय समय के अंदर परिषद में जमा कर दिया गया और उनका अनफिट फॉर डीक्यू कर दिया गया। बाद में जब अभी ध्यान आया तो इन्होंने फिट किया है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला है महादेव फिट फॉर डीक्यू होने के फलस्वरूप कट ऑफ के अंदर आ गए और परीक्षाफल में संशोधित डीक्यू भी है संशोधित हो गया। महादेव कुमार के सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप बीसी कोटि के परीक्षाफल के नीचे एक मेल अभ्यर्थी, ये देखिए शैलेंद्र कुमार परीक्षाफल से बाहर हो गए। चलिए एक और आप देख लीजिए, 2 विकेट गिर गया, यह है अमीन का। ठीक है, तीसरा देख लीजिए सतीश कुमार सिंह। अब सतीश कुमार सिंह का क्या प्रॉब्लम है ये देख लीजिए। सतीश कुमार सिंह का प्रॉब्लम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्रम में एनसीएल पत्र जमा किया गया था, जिससे अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर परिषद में जमा कर दिया गया था, परंतु भूलवश जमा किए गए एनसीएल में संज्ञान नहीं आने के कारण कोटि बीसी से यूआर कर दिया गया था, जिसके कारण यूआर कट ऑफ के नीचे रह गए और फलतः 13/3/2024 को प्रकाशित में चयन नहीं हो सका। बाद में पता चला कि इनका एनसीएल जमा कर दिया गया, फिर परीक्षाफल संशोधित किया गया, नीरज कुमार सतीश कुमार सिंह को सम्मिलित किया गया और बीसी के परीक्षाफल के एक मेल अभ्यर्थी अरविंद कुमार सिंह को संशोधित परीक्षाफल से बाहर हो गया। मतलब 3 विकेट अमीन का इन्होंने गिरा दिया। इस प्रकार विशेष सर्वेक्षण अमीन में आप देख ले शैलेंद्र कुमार, अरविंद कुमार सिंह और मुकेश प्रसाद, इन तीनों को बाहर कर दिया गया है। अब है नीचे कानूनगो का और फिर लिपिक का, इन दोनों में बताया गया कि वह सेम है। वैसे एक है वेतन मद में इनका जो आया है और उसके बाद अंकित मिश्रा, इनके बारे में बताया गया है कि परीक्षा फल वांछित जमा किया जा चुका था, इनका चयन संशोधित परीक्षा फल ईडब्ल्यूएस में किया गया, तो इसमें 2 का ऐड किया गया है। अब देख लीजिए ये पूरा अब नया कट ऑफ दे दिया गया है, तो ये पूरा अपडेट है। फिलहाल अगर बात करें दोस्तों, तो अब आप बताइए कि ये 3 घरों में खुशी को इन्होंने छीन लिया, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास एक और मौका है वेटिंग लिस्ट का। ये अगर चाहे तो वेटिंग लिस्ट जमा कर सकते हैं, ताकि आपको या फिर जो भी कैंडिडेट है उनको ये पता रहे कि अगर वेटिंग लिस्ट आती, जो कैंडिडेट छोड़ेंगे बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, और जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वेटिंग लिस्ट पहले आ जाने से ये कम से कम माइंड में एक में रहेगा कि अच्छा मेरा हो चुका है। जैसे ही इन लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन न तो ये वेटिंग दिए और ऊपर से इन तीनों का के घर की खुशी छीन ली। आप देख सकते हैं अरविंद कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार और ये क्या है मुकेश कुमार प्रसाद, इन तीनों के घर की खुशी इन्होंने छीन ली। अब ऐसे में जो अनिल कुमार सिन्हा बोलते हैं कि मेरे रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं रहती, उनको ये पूरा आके क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि किस प्रकार से ये गड़बड़ियाँ हो रही है। इससे पहले भी बीसीसी के कई रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हो चुकी है, लेकिन बीसीसी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाता है। अब बात ये आती है कि ज्वाइनिंग कब तक, तो ज्वाइनिंग का डेट अभी भी वही बताया जा रहा है, लगभग आप कहें तो ये मिड जून के आसपास ज्वाइनिंग का तिथि बताया जाए, क्योंकि 11 तक तो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बीच में भी हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग करवा लीजिएगा और ट्रेनिंग फिर 15 से शुरू हो जाए, और नहीं तो 15 से 20 के बीच में आपका ट्रेनिंग शुरू हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, ये 100% श्योर डेट नहीं है, क्योंकि कॉल करने पे भी एक मैंने रिकॉर्डिंग डाला है अपने ग्रुप में भी, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ भी मैंने रिकॉर्डिंग डाला है। वहाँ भी आपको साफ साफ सुनाई दे रहा होगा कि जून में ज्वाइनिंग होगा। ऐसे में सवाल पूरा लाजमी भी है कि ज्वाइनिंग होगा, वो भी सही है, लेकिन जिन कैंडिडेट को हटाया गया है उनका क्या होगा। अगर नहीं कुछ तो कम से कम वेटिंग लिस्ट बीसीसी को जारी कर देना चाहिए कि अगर कैंडिडेट्स छोड़ते हैं तो इन कैंडिडेट्स का लिया जाएगा और इस तरीके से लिया जाएगा। फिलहाल वीडियो में का कंटेंट या वीडियो में उठाए गए मुद्दे आपको कैसे लगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।